नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए की सरकार भले ही देश में बन चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश अब चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की स्थिति जो है वो साफ हो चुकी है, कांच की तरह साफ हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। अब इन 33 सीटों पर सिमट कर रहने के बाद उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों में कमी हो रही है और जिस हिसाब से आप देखें दांव पेच चलने की जो कोशिश कहीं ना कहीं करी जा रही है, वो उस दांव पेच को बेहतर करने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इसी बीच एक नाम है भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, वो है बीजेपी की कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी की बगावती नेता अपर्णा यादव। वो अपर्णा यादव जिन्हें 2018 में वो भारतीय माफ करेगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको मौका नहीं दिया, ना लोकसभा चुनाव में मौका दिया, ना 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया और ना ही अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को मौका मिला। लेकिन अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला, उसके बाद भी अपर्णा यादव लंबे कार्यकाल से 6 साल से ज्यादा का कार्यकाल कहीं ना कहीं, और अपर्णा यादव अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है बिना किसी, अगर आप देखें तो बिना किसी भी मुद्दे के, बिना किसी भी कहीं ना कहीं आप देखें बिना किसी भी एक पद के अपर्णा यादव लगातार बीजेपी में बनी हुई है। अब अपर्णा यादव को इस बार जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव एक बार फिर से वापस समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। कहीं ना कहीं इस पर एक औपचारिक मोहर शिवपाल यादव तो दे ही चुके हैं कि अपर्णा यादव शामिल हो सकती हैं और अखिलेश यादव ने भी करहल की सीट जो है वो छोड़ दी है। करहल की सीट से अखिलेश यादव ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। करहल की सीट पर अब एक बार फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शिवपाल यादव का नाम जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। शिवपाल यादव की ओर से कहीं ना कहीं लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि अपर्णा यादव को सपा में वापस लिया जाए। लेकिन अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में वापसी आती हैं तो आखिर अपने उसूलों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को कैसे देंगे? क्योंकि शिवपाल यादव हमेशा ये कहते हैं कि हमारे घर के बच्चे जो हैं वो किसी भी पार्टी के साथ बगावत नहीं करते हैं, किसी भी पार्टी को आंख नहीं दिखाते हैं और हमारे बच्चे कभी 2 पांव नहीं चल सकते। यानी सीधा मतलब ये है कि शिवपाल यादव का कहना था कि अपर्णा यादव बीजेपी को बगावत नहीं देंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई मौका नहीं देती है और इस उपचुनाव में भी अगर बीजेपी की ओर से अपर्णा यादव को कोई पद नहीं सौंपा जाता, प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारा जाता, और उससे भी बड़ी बात अगर अपर्णा यादव जीत नहीं दर्ज कर पाती, तो आखिर अपर्णा यादव की इस पूरे मुद्दे का जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी का कल को जाकर इस मुद्दे की जिम्मेदारी लेती नजर आएगी? क्या अपर्णा यादव की हार या जीत या उनको मौका नहीं देने की जिम्मेदारी लेती क्या बीजेपी नजर आएगी या नहीं? बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पैदा होता है। और अगर अब अपर्णा यादव सपा में शामिल होती है तो उनको ना केवल उपचुनाव में, बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले कहीं ना कहीं अगर आप देखें और जिस हिसाब से लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव रणनीति के तौर पर चलना चाहते हैं, तो उस रणनीति में भी अपर्णा यादव बड़ा योगदान दे सकती है, कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाती नजर आ सकती है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठेगा कि अपर्णा यादव अपने परिवार में कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगी, यादव परिवार में शामिल हो जाएंगी, सपा को एक बड़ा, आप देखें कहीं ना कहीं देखें तो एक बड़ा हाथ देती नजर आएंगी और सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ती नजर आएंगी। तो राजनीतिक करियर में जिस हिसाब से अपर्णा यादव कहीं ना कहीं इस वक्त एक देखें तो शांत बैठी है, वो राजनीतिक करियर एक बार उनका फिर से शुरू होता नजर आएगा। वो भारतीय जनता पार्टी में नजर अभी तक नहीं आया है और पिछले 5 सालों से लगातार अपर्णा यादव जो है बीजेपी में बनी हुई है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव आने वाले समय में क्या निर्णय लेती नजर आएंगी? करहल की सीट पे अब बेहद जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीटें जो है विधानसभा की उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनती जा रही है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।